एक्सक्यूज मी आंटी, बाय द वे गुनगुन ने आपको कुछ बताया? किस बारे में? ओह आई सी, गुनगुन डर गई होगी इसलिए इसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गई। जुबान संभाल के, अगर तुमने अपनी हद पार की तो जान ले लूंगी। हद तो तुम पार कर रही हो बेबी। अब अगर तुमने मुझसे इस टोन में बात की तो प्लीज, तुमने जितने पैसे मांगे मैंने सब दे दिए, फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ओहो, पापा की परी डर गई। मुझे अपने लिए कोई डर नहीं। तो फिर किसके लिए? अरे उस नाजायज पति के लिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब तुम्हारे पास केवल एक ऑप्शन है, उससे शादी कर लो। उसके बाद ही तुम्हारा डर और ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम दोनों लव बर्ड्स बाद में बात करना। गुनगुन, गेस्ट को अटेंड करो। आकृति, तुम्हारे इन लॉज मुझसे नाराज है इसलिए खाना नहीं खाएंगे, तुम तो खा के जाओ। माया जी, ऐसा बात नहीं ना है। वो काहे छुटकी बहुरिया और हमारे घर का परिवार के सब सदस्य खाना नहीं ना खाएंगे, बल्कि अब हम लोग चलेंगे। हाँ चलें जी? चलो। एक मिनट, आप सभी थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज। वो क्या है ना, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होना बाकी है। आई नो कि ये टाइम अनाउंसमेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन माया आंटी गुनगुन को लेकर यूएस जा रही है, तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट मुझे अभी करनी पड़ेगी। कैसी अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट ये है कि मैं और गुनगुन शादी कर रहे हैं। That's really great. देखा आकृति, गुनगुन ने शादी की नहीं है, कर रही है, और लड़का हमें भी पसंद है। गुनगुन ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। मैं भी ये डर रही होगी कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। डोंट वरी, रणविजय मुझे पसंद है। तुम कल ही अपने पेरेंट्स से मुझे मिला। मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर रेडी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सीधा उनसे मिलके शादी की डेट फिक्स करनी है। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। इंपॉर्टेंट काम अचानक से? क्या करोगी जानकर? वैसे भी अब तुम मेरे डिपार्टमेंट में नहीं हो। मैं बस पूछ रही थी। एनीवेज, 15 मिनट रुक जाइए, हम सब भी निकल रहे हैं। नहीं रुक सकता। आई एम सो हैप्पी कि मेरी गुनगुन को इतना अच्छा लड़का मिल गया। बेटा, शादी के बाद तुम भी हमारे साथ यूएस चलना।
श्योर आंटी। अब पर आंटी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, यहाँ मैरिज रजिस्टर करवाने में टाइम लगता है, तो जब तक हमारी मैरिज रजिस्टर नहीं हो जाती मैं नहीं आ पाऊंगा। या राइट। गुनगुन की मैरिज? लेकिन गुनगुन की शादी तो हो चुकी है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप मेरी और गुनगुन की शादी करा के चले जाइएगा, बाद में मैं और गुनगुन हमारी मैरिज रजिस्टर करवा के आ जाएंगे। ये भी ठीक रहेगा। आई एम सॉरी एवरीवन कि मैं रिद्धेश की 13वीं पर गुनगुन की शादी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रिद्धेश की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि रिद्धेश का सबसे बड़ा सपना गुनगुन की शादी था। काश वो गुनगुन और रणविजय को आशीर्वाद देने खुद यहाँ होते। आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। डॉक्टर वीरेंद्र, आप रिद्धेश के सबसे पुराने और सबसे नजदीकी दोस्त रहे हैं, इसलिए ये खुशखबरी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गुनगुन की शादी बहुत ही जल्द रणविजय के साथ होने वाली है। इन्हें आशीर्वाद देने आप लोग जरूर आइएगा। गुनगुन, ये देखो, मैंने वेडिंग इनविटेशन का टेम्पलेट बनाया है। 5000 ईच। नाइस ना? किससे पूछकर आपने ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड फाइनल किया? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस स्टूपिड इडियट डफर रॉनी के साथ शादी करूंगी? लेकिन तुमने ही तो शादी के लिए हाँ की थी। मैंने? कब? तो फिर जब रणविजय अनाउंस करा था तब तुम चुपचाप क्यों खड़ी थी? तुमने उसी वक्त मना क्यों नहीं किया? अब मना कर रही हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है? रणविजय अच्छा लड़का है, अच्छे फैमिली से है, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आपको किसने कह दिया कि मैं उससे और वो मुझसे प्यार करता है? अरे प्यार करते हो इसीलिए तो शादी करने का डिसीजन लिया है ना। और रणविजय ने तो सबके सामने इसीलिए अनाउंस किया। अनाउंस कर दिया तो क्या? हाँ, मैं उससे शादी कर लूं? कल को मैं अनाउंस कर दूं कि मैं किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ शादी कर रही हूँ, वो शादी कर लेगा मुझसे? इसका मतलब है उसने तुमसे बिना पूछे, बिना बताए तुमसे शादी अनाउंस कर दी। देखो गुनगुन, आई डोंट नो तुम दोनों के बीच में क्या इशू है, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर तुम दोनों के बीच में झगड़ा है तो सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे शादी कैंसिल करोगी ना तो रणविजय की रेपुटेशन खराब होगी ही, और हमारी भी होगी। आपको सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन की पड़ी है, अपनी बेटी की खुशी की नहीं। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो फिर रणविजय को प्रॉमिस क्यों किया? मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उस लंगूर से शादी तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपके साथ यूएस भी इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं उस जोकर को अवॉइड कर सकूं। फाइन, अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है तो मैं अभी उसे फोन करके बोल देती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? रणविजय बारात लेके हमारे घर पहुंचे, अगर शादी अनाउंस की है ना तो मना भी करना पड़ेगा। क्या कर रही है? मेरे पास रणविजय का नंबर नहीं है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।